आज के इस वीडियो में एजुकेशन एंड सोसाइटी में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ इंक्लूजन विथ रेफरेंस टू 11th 5 ईयर प्लान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में जो समावेशन है उसकी क्या अवधारणा है और उसका क्या स्कोप है या कार्य क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम इंक्लूजन को समझते हैं कि इंक्लूजन या समावेशन क्या है, किसके संदर्भ में, 11th 5 ईयर के संदर्भ में, और फिर हम बात करेंगे एरिया हमारा क्या रहेगा, एजुकेशन, शिक्षा। इंक्लूजन मीन्स ऑल चिल्ड्रन आर वेलकम इन अ शेयर लर्निंग एनवायरनमेंट। कि समावेशन का मतलब है कि सभी बच्चों का साझा सीखने के माहौल में स्वागत किया जाता है। मतलब स्कूल की बात करें या क्लासरूम की बात करें तो सभी बच्चे, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी एरिया से आता हो, उसका कोई भी कल्चर हो, चाहे फिट हो या स्पेशल चाइल्ड हो, सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है। उनकी जो डाइवर्सिटी है उसका सम्मान किया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। और इस डाइवर्सिटी को एक रिसोर्स के रूप में समझा जाता है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स इसको माना जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा, खाने की बात करें तो अगर आप, खिचड़ी का एग्जांपल अच्छा है कि एक खिचड़ी जो हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय फूड है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। खिचड़ी में चावल भी होता है, उसमें अलग अलग वेजिटेबल्स डालकर वो बनाई जाती है जो शरीर के लिए सेहतमंद होती है। तो खिचड़ी में अलग अलग जो तत्व होते हैं उनका इंक्लूजन होता है, उससे खिचड़ी और हेल्दी बन जाती है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं इंक्लूजन की, कि क्लासरूम में जो बच्चे हैं, चाहे कोई किसी एरिया से आए, उनका कोई कल्चर हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई रिलीजन हो, चाहे फिजिकली फिट हो या नहीं हो, तो इस तरह से जब इस क्लास में अलग अलग बच्चों का इंक्लूजन होता है तो सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। और सभी बच्चों की रिस्पेक्ट की जाती है, सम्मान किया जाता है, सभी को जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन का पूरा अवसर दिया जाता है। तो एक तरह से इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ सीखें, तो एक तरह का हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पर हो जाता है। तो यही इंक्लूजन है, यही समावेशन है। अब हम बात करें कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना, ताकि सामान्य और जो विशिष्ट बालक हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, इनमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो और दोनों ही मिलकर साथ में एक दूसरे के सीखें। इंक्लूसिव एजुकेशन डजेंट एक्सेप्ट स्पेशल क्लासरूम एंड स्कूल्स। कि समावेशी शिक्षा किसी तरह से विशेष विद्यालय या कक्षा कक्ष को स्वीकार नहीं करता। स्पेशल स्कूल की बात करें तो स्पेशल स्कूल जो सिर्फ स्पेशल चाइल्ड के, जो दिव्यांग बच्चों के लिए होते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसे किसी भी क्लास स्कूल को स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब है कि एक ही क्लास में सभी बच्चे एक साथ में मिलकर पढ़ें, मिलकर सीखें। Under this, there is a provision for providing education of all types of children together in the normal classroom। कि इसके अंतर्गत सभी तरह के बच्चों को सामान्य कक्षा कक्ष में एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों को किसी भी क्षेत्र में उनकी ताकत और कमजोरियों की परवाह किए बिना एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाती है और सभी की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे बच्चों की जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी वीकनेस है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मेन फोकस क्या है कि सब बच्चे एक साथ आए, साथ एक्टिविटी करें, साथ सीखें, साथ आगे बढ़ें। It is a statement of everyone's fundamental right to access education and not to be excluded। कि इसकी जो मुख्य स्टेटमेंट क्या है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार का कथन है। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? कि एजुकेशन सबका फंडामेंटल राइट्स, इसलिए सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी तरह, किसी भी आधार पर बच्चों को बहिष्कृत या एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, बल्कि सबका इस क्लास में, स्कूल में वेलकम किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो ये सुनिश्चित करता है, इट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, लैंग्वेज, एबिलिटी, रिलीजन, नेशनलिटी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज सपोर्टेड टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द एजुकेशन प्रोसेस एंड टू लर्न एंड डेवलप देयर पोटेंशियल अलोंगसाइड देयर पीयर्स। कि चाहे ये सुनिश्चित करता है कि बच्चा, चाहे कोई भी किसी तरह की डाइवर्सिटी हो, किसी भी एरिया से आता हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी अलग विशेषता हो, लेकिन सबको साथ में क्लासरूम में लाना, सबको साथ में सिखाना, सबको साथ में आगे बढ़ाना। फिर हम अगर इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, समावेशी शिक्षा के जो मेन सिद्धांत है,
तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आदर की बात की जा रही है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एक दूसरे की डिग्निटी, गरिमा का सम्मान करना, इक्विटी एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। इक्विटी का मतलब है कि जिसको जितनी जरूरत है, जैसे मान लो एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, एक बच्चा है जो सुन नहीं सकता, तो जिसकी जैसी नीड है उसके हिसाब से उसकी हेल्प करना, उसको सहायता देना। डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, शिक्षा सबका मानव अधिकार है। ठीक है, तो जो ह्यूमन राइट्स है, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जस्टिस, न्याय, सामाजिक न्याय, तो न्याय है कि चाहे स्पेशल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, सबको साथ में एजुकेशन देना, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो एक तरह से सबके साथ जस्टिस भी हो रहा है। इक्वल पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन, समावेशन हो रहा है कि एक क्लास में नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, हर कैटेगरी के बच्चे, हर एरिया के बच्चे, सभी का समावेशन हो रहा है। मोरल करेज, नैतिक साहस साहस मिलता है इससे कि एक स्पेशल बच्चा एक नॉर्मल बच्चे के साथ जो है साथ में पढ़ता है, साथ में सीखता है, बच्चे एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या है कि एक मोरल करेज, नैतिक साहस मिलता है। फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, तो समावेशी शिक्षा एक साथ सीखने के लिए आधार मंच प्रदान करती है, एक ऐसा स्टेज देती है, प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे बच्चे एक साथ चीजों को सीखते हैं। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन, की भेदभाव को दूर करने में मदद करती है। इट मेक्स द क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्ट्रॉन्ग, की शिक्षण की गुणवत्ता को और मजबूत बनाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑलवेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द चिल्ड्रन, की हमेशा बच्चों को महत्व देती है। इट हेल्प्स डेवलप ऑफ पॉजिटिव सेल्फ, कि ये सकारात्मक स्व के विकास में मदद करती है, कि मतलब जो पॉजिटिव सेल्फ है हमारे अंदर, एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है एक दूसरे के लिए डेवलप करती है। मोर इंक्लूजन मीन्स मोर सोशल इंटीग्रेशन, की अधिक समावेशन का मतलब है अधिक सामाजिक एकीकरण। मोर इंक्लूजन मतलब एक क्लास है, इसमें अगर बच्चे अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग रिलीजन है, अलग कास्ट है, अलग कैटेगरी है, स्पेशल है और नॉर्मल बच्चे हैं, तो जितना ज़्यादा इंक्लूजन होगा उतना ज़्यादा बच्चों का एकीकरण होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर, के व्यवहार में सुधार के लिए ये महत्वपूर्ण है। इंक्लूसिव एजुकेशन लीड्स टू बेटर एकेडमिक आउटकम, की समावेशी शिक्षा से बेहतर शैक्षिक परिणाम प्राप्त होते हैं। इट इंकरेजेस अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर स्पेशल स्टूडेंट, की अब विशेष विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक पर्यावरण को प्रोत्साहित करती है। यह समग्र विकास की दिशा में अत्यधिक सकारात्मक योगदान प्रदान करती है। सकारात्मक क्यों? क्योंकि सभी बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, साथ में एक्टिविटी करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं, तो एक तरह का पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है वो डेवलप होता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इनहेंसिंग कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, की यह संचार और भाषा विकास को बढ़ाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इंक्लूजन, की समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या क्या है। एजुकेशन फॉर ऑल, की सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा की प्रकृति के मौलिक तरीके का अध्ययन करती है, क्योंकि इंक्लूजन हो रहा है, सभी को शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो एक इसका कार्य क्षेत्र क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी के लिए शिक्षा का प्रबंध करना। एक्सक्लूडेड ग्रुप, की जो बहिष्कृत ग्रुप है, जैसे पहले जो नॉर्मल स्कूल होते थे उसमें स्पेशल बच्चों को नहीं एडमिशन दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि जो इस तरह से जो एक्सक्लूडेड ग्रुप है उनको भी एजुकेशन, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि शिक्षा सबका फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड एक्सक्लूजन का मतलब ही नहीं बनता, तो सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाए, चाहे कोई बच्चा शरीर से ठीक हो ना हो, किसी कैटेगरी से हो, किसी रिलीजन से हो, किसी एरिया से हो, सभी को इंक्लूड किया जाए। टारगेट ग्रुप, लक्ष्य समूह, तो यह वह समूह है जिसमें विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं शामिल हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो क्या है टारगेट ग्रुप, की सभी बच्चों को एजुकेशन दी जाए और सभी के साथ जो स्पेशल जो बच्चे हैं उनको भी अटेंशन दी जाए, उनको भी उनकी नीड के हिसाब से उनको भी शिक्षा दी जाए। तो यह समान बच्चों के साथ बेहतर सेवा के लिए ऐसे बच्चों की जरूरत के बारे में भी अध्ययन करता है, कि किस तरह से सामान्य बच्चों के साथ जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जो एक टारगेट ग्रुप है, इनको भी किस तरह से बेहतर तरीके से एजुकेशन दी जाए। पार्टनरशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्कूल, कि माता पिता और स्कूल के बीच साझेदारी। तो फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, पार्टनरशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्कूल इज इंपॉर्टेंट, की इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इसके सक्सेस के लिए जरूरी है कि स्कूल और सोसाइटी, मतलब पेरेंट्स और जो टीचर हैं, सब मिलकर साथ में काम करें।
एक्सटेंसिव कोलेबोरेशन, व्यापक सहयोग की जरूरत है। सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कोलेबोरेशन ऑफ सोसाइटी टू अचीव द गोल, कि सफल समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के व्यापक सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल जो है वो क्या है, सोसाइटी का एक पार्ट है। तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्कूल जो है वो सही से तरीके से चले। कोई प्रॉब्लम हो तो सोसाइटी का काम है उसको दूर करना, उसको ठीक करना। तो यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी के व्यापक सहयोग की जरूरत होती है, तो इस चीज का अध्ययन करता है। सपोर्ट सर्विस, समर्थन सेवाएं, समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए उचित सहायता सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, चाहे वो लोगों की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे सोसाइटी की तरफ से हो। डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस, विविधता और अंतर, यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो विविधता और अंतरों को दूर करने के लिए उपयुक्त है। तो विविधता और अंतर, विविधता अगर हम बात करें तो एक ही इंक्लूसिव क्लासरूम है, स्कूल है, वहां से क्या है कि अलग अलग एरिया से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज जो है बच्चों के हैं। और अंदर की बात करें तो बच्चे फिजिकली फिट हैं, फिजिकली अनफिट हैं, कोई जल्दी से चीजों को सीख रहा है, कोई नहीं सीख रहा। तो इस तरह के जो अंतर है, तो इन चीजों की परवाह किए बिना सभी बच्चों को साथ लेके चलना, साथ एजुकेशन देना, जिसकी जैसी नीड है, जिस हिसाब से बच्चा सीख सकता है उस हिसाब से बच्चों को सिखाना। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस दोनों अलग चीजें, लेकिन दोनों को साथ लेकर चला जाता है, और मेन फोकस है बच्चा है उसको सिखाना है। एजुकेशन एज अ राइट बेस्ड अप्रोच, की एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण के रूप में शिक्षा। तो यह एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण के रूप में शिक्षा का अध्ययन करता है। समावेशी शिक्षा का मानना है कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। पब्लिक पॉलिसीज, लोक नीति की नीतियों को विद्यार्थियों में नागरिकता कौशल के विकास के लिए आधार प्रदान करना चाहिए। इस तरह की पॉलिसीज जो बने, ठीक है, इस तरह की पॉलिसी हो जो बच्चों में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक जो बनने के जो स्किल हैं, जो कौशल है, वो विकसित करें। फिर हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समावेशन संबंधी सुझाव, क्या रिकमेंडेशन है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी बिकम द आइडिया ऑफ एवरी स्कूल लोकेटेड इन विलेज एंड टेकिंग केयर ऑफ ST SC OBC चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कि जो समावेशी जो शिक्षा है ये हर जगह होनी चाहिए, स्पेशली गांव में, शहर में, हर जगह होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ST SC OBC और जो स्पेशल जो बच्चे हैं और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, सभी बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, उनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। विकलांगता के प्रकारों को परिभाषित और वर्गीकृत किया जाना चाहिए। द काइंड ऑफ डिसेबिलिटी शुड बी डिफाइंड एंड ग्रेडेड। फ्री फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ST SC OBC चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन ऑल द इंस्टीट्यूशन, कि सभी बच्चों को जो है फ्री जो फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, उनको प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षकों को समुदाय, गैर सरकारी संगठन और सरकार के साथ बेहतर संबंध विकसित करने चाहिए, और सभी को मिलकर साथ में काम करना चाहिए। टीचर एंड टीचर ट्रेनर शुड बी गिवन स्पेशल ट्रेनिंग स्पेशली इन मैनेजिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, की जो टीचर हैं, जो टीचर एजुकेटर हैं, उनको दिव्यांग बच्चों के प्रबंधन के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनको दिया जाए। और विकलांग बच्चों के लिए जिला स्तर पर हॉस्टल की स्थापना के लिए व्यापक योजना चली जाए, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के हॉस्टल बनाए जाएं, ताकि बच्चे गांव से निकल के वहां पे रहकर अपनी एक अच्छी एजुकेशन ले सकें, पढ़ सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने इंक्लूजन के बारे में जाना, इंक्लूसिव एजुकेशन और स्कूल के बारे में हमने बात की, स्पेशल स्कूल की बात की। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमने उसकी बात की, क्या स्कोप है उसकी हमने बात की। और 11th जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर जो प्लान थे, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन था इसके रिगार्डिंग, हमने उसकी बात की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।